मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि 1993 में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था जिससे काफ़ी लोगों की जान चली गई थी। ये अटैक किया था बिलाल और टाइगर ने। इस केस को इंस्पेक्टर काबिर ने 2 दिनों में सॉल्व कर दिया था, लेकिन वो बिलाल और टाइगर को नहीं पकड़ पाए क्योंकि वो दोनों अटैक से 2 दिन पहले ही भाग गए थे। बिलाल पाकिस्तान उमर हफीज़ के पास चला गया था और टाइगर फौरन चला गया था। मूवी में हमें दिखाया जाता है कि उमर हफीज़ लश्कर का चीफ होता है। फिर बिलाल 40 स्लीपिंग सेल्स को इंडिया भेजने के लिए तैयार करता है। स्लीपिंग सेल वो होते हैं जो सादा लाइफ स्पेंड करते हैं जब तक उन्हें ऊपर से कोई ऑर्डर ना आए टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए। और इन सब का लीडर होता है रियाज हफीज़ जो कि उमर हफीज़ का बेटा होता है। और ये सारे इंडिया चले जाते हैं और फिर 13 साल पहले बिलाल ने जो 600 केजी आरडीएक्स इंडिया में कहीं छुपाया होता है, लेकिन बिलाल के अलावा किसी को भी नहीं पता कि वो आरडीएक्स कहाँ हैं। प्रेजेंट डे कबीर को 2 सस्पेक्ट मिलते हैं जिनके थ्रू उन्हें रियाज के बारे में पता चलता है। और यहाँ पर रियाज का नाम रजवीर राठौड़ होता है जो कि राजस्थान में एक रेस्टोरेंट को चला रहा होता है। फिर उन्हें ऑर्डर मिलता है कि रियाज को अरेस्ट करना है और वो सूर्या के अंडर एक टीम को भेजता है और रियाज को उन पे शक हो जाता है और वो अपने आदमियों को बोलता है और रियाज वहाँ से भागने लगता है, लेकिन काफ़ी फाइट के बाद वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे सेफ हाउस ले आते हैं और उससे पूछने लगते हैं। और जब उमर हफीज़ को इस बात का पता चलता है तो वो डिसाइड करता है कि वो बिलाल को इंडिया भेजेंगे और वो अटैक करेंगे। और इस बात का मुख्तियार को पता चलता है जो कि एक विवेक के नाम से रह रहा होता है जो कि एक स्लीपिंग सेल होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूर्यवंशी जो अपने बेटे की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और उसकी वाइफ उसके बेटे को लेकर ऑस्ट्रेलिया जा रही है क्योंकि 1 साल पहले सूर्यवंशी एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जा रहा था जिसकी वजह से आर्यन को गोली लग जाती है और वो मरते मरते बचा था और इसी वजह से इनके दरमियान दूरियां बढ़ गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दिल्ली से स्पेशल ब्रांच के लोग उन्हें बताते हैं कि वो इंडिया में और स्लीपिंग सेल को नहीं भेज सकते, तो इसलिए इंडिया में जितने भी स्लीपिंग सेल्स हैं उनको एक्टिव करेंगे और एक अटैक प्लान करेंगे। और कहता है कि इंटेलिजेंस के मुताबिक वो अटैक मुंबई में होने वाला है। फिर सूर्यवंशी कहता है कि उसे उस्मानी पे शक है क्योंकि उसी की वजह से काफ़ी नौजवान टेररिस्ट बन चुके हैं और ऐसा हो सकता है कि वो भी इन चीज़ों में शामिल हो। और इसे वारंट मिल जाता है कि वो उस्मानी को बुलाकर उससे पूछे। नेक्स्ट सीन उस्मानी सूर्यवंशी की हर बात का टेढ़ा जवाब देता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बिलाल गोवा आ गया है और उस्मानी के एक आदमी एक ड्राइवर के पास आता है और उसे बताता है कि बिलाल अजय गुप्ता के नाम से आएगा और उसे उसको लेकर होटल में जाना है और उसको इस काम के 5 लाख मिलेंगे। इस काम के लिए वो तैयार हो जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिलाल को लेने एयरपोर्ट आता है और बिलाल को होटल में जाके छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हम बिलाल को उसके घर में देखते हैं जहां उसके साथ उस्मानी मुख्तियार होते हैं और वो ज़मीन को खोदते हैं तो 600 केजी आरडीएक्स उसके अंदर होता है और उस्मानी सारा आरडीएक्स ट्रक में रखवा कर मुख्तियार को बोलता है कि वो मुंबई में लेकर जाके कहीं छुपा दे। और उस्मानी का प्लान होता है कि वो बिलाल को इंडिया से बाहर कल ही भेज देगा, लेकिन बिलाल कहता है कि उसकी मदर की ग्रेव मुंबई में है तो वो वहां जाना चाहता है, लेकिन उस्मानी राजी नहीं होता। लेकिन वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं जिसकी वजह से उसे मानना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बिलाल मुंबई आ जाता है और जहां वो अपनी मदर की ग्रेव पर आता है वहां पर एक ऑफिसर उसे पहचान लेता है और वो जल्दी से ये इन्फॉर्मेशन सूर्यवंशी को दे देते हैं और वो उसका पीछा करने लगता है। फिर उनकी पूरी टीम उस होटल में पहुंच जाते हैं जिस होटल में बिलाल रुका होता है और वो उसका पीछा करते करते उसके रूम तक पहुंच जाते हैं और वो रूम के अंदर खुद को गन पॉइंट करके बैठा होता है। सूर्यवंशी उसको समझाने की कोशिश करता है। फिर बिलाल कहता है कि उसकी पूरी फैमिली को यहाँ पर मार दिया गया था और उनकी कोई गलती भी नहीं थी और ये कहते कहते बिलाल खुद को शूट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में उन्हें उस घर का पता चल जाता है जहाँ से आरडीएक्स निकला था। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसने बिलाल को देखा था। फिर वो अंदर आते हैं तो उन्हें आरडीएक्स के ट्रेसेस मिलते हैं और वो फोरेंसिक टीम को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ कम से कम 600 केजी आरडीएक्स होगा और सूर्यवंशी समझ जाता है कि वो कोई अटैक प्लान कर रहे हैं। फिर रियाज जिस जेल में होता है तो उसके आदमी आकर आरडीएक्स लगाकर ब्लास्ट कर देते हैं और उसे वहां से लेकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ रियाज का छोटा भाई भी इंडिया आ जाता है और वो लोग अपनी प्लानिंग शुरू कर देते हैं और उनका प्लान होता है कि वो आरडीएक्स लगाएंगे मुंबई के 6 अलग प्लेसेस पर और वो ये सारी प्लानिंग मुख्तियार के गैरेज में कर रहे थे। दूसरी तरफ सूर्यवंशी को उस ड्राइवर का पता चल जाता है जिसने बिलाल को होटल तक छोड़ा था
और उसे पता चलता है कि वो इस वक्त बैंकॉक में है। फिर सूर्यवंशी बैंकॉक चला जाता है और वो उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लेते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड डर के सब कुछ बता देती है और इसके बाद वो उस ड्राइवर को चेस करने लगता है, कभी बाइक से और कभी हेलीकॉप्टर से। आखिरकार वो उसे पकड़ लेता है और ड्राइवर सब कुछ बता देता है कि उसे बैंकॉक जाने का उस्मानी ने बोला था और साथ में उसे रियाज और मुख्तियार को भी देखा था। जब उसको उस्मानी के अगेंस्ट प्रूफ मिल जाता है तो सूर्यवंशी इंडिया चला आता है उस्मानी को पकड़ने के लिए, लेकिन उस्मानी उसे कहता है कि बाहर उसे बचाने के लिए काफ़ी लोग हैं और वो मुझे तुम्हारे साथ कभी भी जाने नहीं देंगे। और ऐसा ही होता है, कोई भी उस्मानी को लेकर जाने नहीं दे रहा होता। फिर सूर्यवंशी उनको बताता है कि हम कभी रिलीजन देखकर काम नहीं करते, उस्मानी टेररिस्ट है, और वो सब को मना लेता है और वो उसको लेकर जाने पर राज़ी हो जाते हैं और वो उसको सेफ हाउस लेकर जाते हैं और वो उसको बहुत मारते हैं, लेकिन उस्मानी कुछ भी नहीं बोलता। फिर सूर्यवंशी उस्मानी की फैमिली को भी वहाँ लेकर आता है और उनके बजाय वो टेबल पे मारने लगता है और उस्मानी को ऐसा लगता है कि वो उसकी फैमिली को मार रहे हैं और उस्मानी उनको सब कुछ बताने के लिए राज़ी हो जाता है। फिर वो उनको एक जगह लेकर जाता है जहाँ बाकी सारे ऑफिसर्स नीचे रुकते हैं और एक ऑफिसर उसके साथ जाता है। दरअसल उस्मानी का प्लान था, उस घर में पहले से ही आरडीएक्स लगा हुआ था और वो आरडीएक्स ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उस्मानी, वो ऑफिसर और उस्मानी का एक साथी सारे ब्लास्ट हो जाते हैं। उस वक्त सूर्यवंशी उनके साथ नहीं होता क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ एम्बेसी गया हुआ था कुछ पेपर्स पे साइन करने, ताकि उसकी वाइफ आर्यन को अपने साथ ऑस्ट्रेलिया लेकर जा सके। और वो दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं और उस ऑफिसर की डेथ हो जाती है। फिर उसकी वाइफ, सूर्यवंशी की वाइफ रिया को समझाने लगती है। नेक्स्ट सीन में जहाँ रियाज की प्लानिंग चल रही होती है वहाँ मुख्तियार की वाइफ आ जाती है और सब कुछ सुन लेती है, तो रियाज मुख्तियार के सामने उसकी वाइफ को मार देता है। फिर उस्मानी के बच्चे सूर्यवंशी के पास आते हैं और वो उनकी हेल्प करने आए थे क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि उनके फादर गलत थे और वो उनको मुख्तियार के गैरेज के बारे में बताते हैं। लेकिन अब सूर्यवंशी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो खुद जाके मुख्तियार को पकड़े और इस काम के लिए वो सिम्बा को वहाँ भेजता है। सिम्बा मुख्तियार को तो पकड़ लेता है, लेकिन रियाज और उसका भाई और बाकी सारी गाड़ियाँ वहाँ से निकल जाती हैं। फिर सिम्बा सूर्यवंशी को कॉल करके बताता है कि यहाँ से 6 कार्स निकल गई हैं और उन सभी कार्स के अंदर आरडीएक्स रखा हुआ है और वो मुंबई की 6 अलग जगहों में है। और सिम्बा उनको उन कार्स की लोकेशन के बारे में बताता है। फिर पूरी पुलिस फोर्स उन कार्स को ढूंढने लगते हैं और उनको उनमें से 5 कार्स मिल जाती हैं जिन्हें वो उठाकर पानी में फेंक देते हैं और एक कार को सूर्यवंशी ले जाकर खाली बिल्डिंग में ब्लास्ट कर देता है। इतनी देर में सिम्बा मुख्तियार को लेकर हेड ऑफिस आ जाता है और वो बात कर ही रहे होते हैं कि इतनी देर में एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के पीछे से आते हैं रियाज और उसका छोटा भाई और रिया को अपने साथ लेकर आ रहे होते हैं क्योंकि उसके ऊपर बॉम्ब लगा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उसका ट्रिगर रियाज के पास होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियाज ने उन सबको होस्टेज बना लिया है। फिर वहाँ सिंघम आता है अपनी टीम के साथ जो उनके लोगों को मारना शुरू कर देता है। फायरिंग की आवाज सुनते ही मुख्तियार बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है और उस बॉम्ब का टाइमर ऑन हो जाता है और अंदर से फाइट शुरू हो जाती है। फिर सूर्यवंशी और सिंघम मिलकर रिया से बॉम्ब उतार लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। फिर वो मुख्तियार, रियाज और उसके भाई का पीछा करने लगता है और फिर सिंघम उनको मारने लगता है और उन्हें बाहर ले आता है और फिर ये तीनों पुलिस ऑफिसर उन्हें मार देते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।